नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 17th ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं, तो उसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चनेबल अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब हुआ जैसे जल्दबाजी, या कह सकते हैं क्वेश्चनेबल, यानी इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें आप स्टोरी में समझेंगे। यानी ये जो एबल वर्ड लगा है, जिस वर्ड के सफिक्स में एबल लग जाए, FUL आ जाए, IVE आ जाए, लेस आ जाए, जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में लगा हो, तो ये एडजेक्टिव का फॉर्मेशन होता है। एडजेक्टिव का एडजेक्टिव यानी कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव का यहाँ पे रूल हो जाएगा ये। तो जैसे वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्ड्स के रूट्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर या कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हो तो उनको ध्यान जरूर रखेंगे। यहाँ पे अर्जेंसी ये नाउन की तरह काम कर रहा है। आगे देखते हैं स्विफ्ट स्टे। स्विफ्ट मतलब तेजी से, जल्दी बोल सकते हैं। स्टे मतलब रोक होता है ऑन ऑर्डर्स ऑफ एक्विटल। एक्विटल का मतलब होता है जैसे यहाँ पे कह सकते हैं द डिसीजन ऑफ अ कोर्ट दैट समवन इज नॉट गिल्टी। एक्विटल मतलब कह सकते हैं जैसे कि दोष मुक्त का इसका मतलब होता है। जैसे एक्विटल मतलब समवन इज नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी के सेंस में आएगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं नॉट गिल्टी। इसको मैं सही कर देता हूं। वैसे व्यक्ति जो गिल्टी नहीं है पूरी तरह से, उसको बोलेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी है। दोष मुक्त बोल सकते हैं स्विफ्ट स्टे ऑन ऑर्डर्स ऑफ एक्विटल और डिस्चार्ज शोज कोर्ट्स इन अ बैड लाइट। मतलब जो अचानक स्टे लगाना, जो भी ऑर्डर्स कोर्ट के द्वारा दिया गया है, यानी दोष मुक्त करने के लिए जो ऑर्डर दिया गया, और डिस्चार्ज शोज यह इस बात को शोज किया, करता है कोर्ट को इन अ बैड लाइट। इन अ बैड लाइट का मतलब हुआ जैसे दाग लगाना कह सकते हैं, या फिर इसका मतलब होता है इमेज को नेगेटिव बनाना। अचानक यानी यहाँ पे अचानक जो स्टे लगा इन ऑर्डर्स पे, दोषमुक्त वाले ऑर्डर पे, वो इस बात को सोच करता है इन अ बैड लाइट, यानी बैड लाइट के सेंस में, दैट मीन्स नेगेटिव इमेज के सेंस में शो करता है यहाँ पे। तो ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट हुआ एक्विटल। इसका मतलब होता है द डिसीजन ऑफ अ कोर्ट दैट समवन इज नॉट गिल्टी। मतलब कह सकते हैं कोर्ट का वैसा डिसीजन जिसमें कोई व्यक्ति गिल्टी ना हो, दोषमुक्त कह सकते हैं। तो ये वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो स्टोरी दी गई है उसका डिस्कशन मैं कराने जा रहा हूं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां से समझते हैं द मैनर इन विच द कोर्ट द मैनर इन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज सस्पेंडेड। द सुप्रीम कोर्ट हैज सस्पेंडेड, ये हैज के साथ V3 आ गया। जैसे ही सेंटेंस में हैज या हैव, उसके साथ V3 आ गया सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज V3, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब किया है, चुका है, चुकी है। इस प्रकार से इसका मतलब निकालेंगे। द मैनर इन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज सस्पेंडेड। मैनर एक ऐसा तरीका जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया है,
द ऑपरेशन ऑफ अ बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट डिस्चार्जिंग, ऑपरेशन एक है बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसके जजमेंट का, डिस्चार्जिंग जीएन साई बाबा एंड अदर्स इन एन एलिज्ड मोइस्ट। एलिज मतलब होता है यहाँ पे कथित रूप से, ऐसे एलिज का मतलब आरोप लगाना भी होता है। कंस्पिरेसी केस इज क्वाइट अनयूजुअल एंड रेजेस क्रिटिकल क्वेश्चंस। यहां से समझते हैं द मैनर इन विच, वह एक ऐसा मैनर जिसमें, इन विच का मतलब जिसमें, द सुप्रीम कोर्ट हैज सस्पेंडेड, सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया है, निलंबित किया है, द ऑपरेशन ऑफ, द ऑपरेशन ने नाउन की तरह काम कर रहा है, याद रखिएगा जब भी सेंटेंस में द प्लस नाउन प्लस ऑफ चले तो ऐसे कंडीशन में ये नाउन सब्जेक्टिव केस ग्रुप में भी काम करता है। द ऑपरेशन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑपरेशन है जजमेंट का, डिस्चार्जिंग जीएन साई बाबा, साई बाबा, डिस्चार्जिंग मतलब दोष मुक्त करना, डिस्चार्ज कर देना, एंड अदर्स इन एन एलिज्ड मोइस्ट, मोइस्ट यहाँ पे नाउन है, एलिज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, एन यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल है। कंस्पिरेसी केस, ये जो कंस्पिरेसी केस है, साजिश या कह सकते हैं षड्यंत्र, इज क्वाइट अनयूजुअल, काफी अनयूजुअल है, एंड रेजेस क्रिटिकल क्वेश्चंस, और जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हैं इस पे। आई थिंक यहां तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे की लाइन दी गई है, इट इज ट्रू, यह सही है, दैट देयर कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है जैसे द एक्ट ऑफ फाइंडिंग समवन गिल्टी, यानी सेंटेंस बोल सकते हैं। कन्विक्शन का मतलब होगा जैसे जो व्यक्ति सेंटेंस हो जाता है पूरी तरह से, सेंटेंस मतलब कहेंगे दोषी के सेंस में, दोष बोल सकते हैं। तो नाउन का फॉर्मेशन है, यहां पे ध्यान रखेंगे जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में TION हो जाए, नेस, NESS ये सब लगा हो, तो वो नाउन का रूप होता है। न्यूज़पेपर डिस्कशन के लिए आपको आराम से पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप इनके कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे, जो लाइंस दी गई है उन लाइंस को आप समझ पाएंगे। इसलिए डेली बेसिस पे आप इस प्रकार से चीजें समझे। यहाँ पे भी इस बीच में जगह की थोड़ी सी कमी होती है लिखने में, लेकिन फिर भी मैं उसी में एडजस्ट करके लिख रहा हूं, उनको आप समझ लेंगे। मैंने कहा कन्विक्शन इन नाउन का एक फॉर्मेशन है, नाउन का रूप है वर्ड। कन्विक्शन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ फाइंडिंग समवन गिल्टी ऑफ अ क्राइम, किसी भी क्राइम में किसी व्यक्ति को गिल्टी पाना, दोष, दोषी होना, दोषी करा देना, उसी को बोलते हैं कन्विक्शन। दोषी बोल सकते हैं, दोष, द एक्ट ऑफ फाइंडिंग समवन गिल्टी, आप इससे समझ लीजिएगा। बाय अ ट्रायल कोर्ट विद प्रोफेसर, यहाँ पे प्रोफेसर साई बाबा एंड फोर अदर्स बीइंग, बीइंग के साथ V3 लगाया जाता है, बीइंग सेंटेंस टू लाइफ एंड अनदर टू 10 years अंडर प्रोविजंस ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन, दैट मीन्स एक्ट UAPA। ये टर्म आपके लिए काम हो सकते हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये वाला पोर्शन काम आ सकता है। यहाँ पे इट इज ट्रू दैट, ये सही है कि देयर कन्विक्शन, उनकी जो दोष है, गिल्ट पाने की जो एक्ट है, बाय अ ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के द्वारा, विद प्रोफेसर साई बाबा एंड फोर अदर्स, उनके साथ साई बाबा और 4 अदर्स हैं, बीइंग सेंटेंस मतलब गिल्टी, दोषी करार किए जा रहे हैं, टू टू लाइफ मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा, एंड अनदर टू 10 years अंडर प्रोविजंस, प्रोविजंस ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज, और उनको इन लॉफुल एक्टिविटीज के अंदर यहाँ पे सेंटेंस किया जा रहा है, वॉज सेट असाइड बाय द सुप्रीम, वॉज सेट असाइड बाय द हाई कोर्ट, बाय द सेट असाइड मतलब ये जो दोषी करार दिए जा रहे थे, वॉज सेट असाइड, ये फ्रेजल वर्ब है। सेट असाइड का मतलब होता है, काफी अच्छा फ्रेजल वर्ब है ये, इसका मतलब होगा सेट असाइड का, जैसे कह सकते हैं टू डिक्लेयर अ लीगल डिसीजन, या इसका मतलब और भी कहेंगे ओवरटर्न, खारिज करना भी कहेंगे, वो सेट असाइड बाय द कोर्ट, वो कोर्ट के द्वारा खारिज किया गया, जो इन पे सजा लगाए जा रहे थे, जो भी इनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे थे उनके द्वारा, यानी हाई कोर्ट के द्वारा, वो सेट असाइड, सेट असाइड मतलब हुआ खारिज करना, सेट असाइड इसका मतलब होता है एक फ्रेजल वर्ब है,
फ्रेजल वर्ब का सेशन मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, आप सर्च कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब पार्ट 1 बाय अभिमन्यु सिंह, फ्रेजल वर्ब पार्ट 2 बाय अभिमन्यु सिंह। तो इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको वहां मिल जाएंगे, सेंटेंस के साथ, एग्जाम्पल के साथ। उनको याद जरूर करें, तभी आपकी इंग्लिश और उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। सेट असाइड का मतलब मैंने कहा ओवरटर्न, खारिज करना कह सकते हैं। ओवरटर्न या खारिज करना, जो खारिज किया गया। वॉस के साथ ये V3 कॉन्सेप्ट में है। दैट मीन्स ये सिंपल पास्ट का पैसिव हो गया बाय द हाई कोर्ट। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे बहुत सारे मैंने कॉन्सेप्ट बताए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं। वह सेट असाइड, जैसा कि मैंने कहा, खारिज किया गया बाय द हाई कोर्ट, नॉट ऑन मेरिट्स, मेरिट्स पर नहीं किया गया था, बट ओनली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे उनको खारिज किया गया था। एंड द स्टेट में फील ग्रीव्ड, ग्रीव्ड का मतलब होता है काफी अपसेट होना, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। यहाँ पे वर्ड है अग्रीव्ड। इस वर्ड का मतलब होता है, जैसे आप कह सकते हैं, अपसेट और एंग्री एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली। किसी भी चीज पे अपसेट हो जाना, कह सकते हैं किसी भी चीज पे अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा हो, उस बात पे अपसेट हो जाना। कुछ चीजें मैं बोल रहा हूं, उसको लिख कर, उसको समझ के जरूर लिख लीजिएगा। अपसेट, आप कह सकते हैं इसका अगर एग्जैक्टली मतलब निकाले, अपसेट एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, अपसेट एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली। आगे देखते हैं। हावेवर द एपेक्स कोड, एपेक्स मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। अपेक्स के लिए वर्ड आता है, जैसे कि आप कह सकते हैं जेनिथ, इसके ये हो गए सिनोनिम्स। जेनिथ, जेनिथ बोलेंगे इसको, जेड साउंड है, जेनिथ, अपेक्स, जेनिथ, पिनैकल या टॉप, सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो गए। हावेवर, मगर द अपेक्स कोर्ट कुड हैव बीन मोर रेस्ट्रेंट, यहां तक अपेक्स कोर्ट कुड हैव बीन लगा सकते थे। रेस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शंस, रोक कह सकते हैं। वाइल एंटरटेनिंग, एंटरटेनिंग एन अपील अगेंस्ट, अपील मतलब किसी चीज के बारे में अपील करना, अगेंस्ट द ऑर्डर, जो भी ऑर्डर है उसके बारे में। द कोर्ट शोज्ड, ये V2 फॉर्म में, कोर्ट ने दर्शाया, दिखाया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जील, जील मतलब होता है उत्साह, जील मतलब कह सकते हैं उत्साह को जील बोलेंगे। इन फुलफिलिंग, इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब लगाते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट चलता है। इनको याद रखेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट जेरन के कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी प्रेपोजिशन आए उसके बाद कोई वर्ब आए, तो वर्ब प्लस आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट होता है। इन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट में अपोस्ट्रॉफी लगा है, गवर्नमेंट का विश टू हैव एन इमीडिएट हियरिंग। जो यहाँ पे समझते हैं, द कोर्ट शोड, कोर्ट ने दिखाया, दर्शाया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जील, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जील उत्साह को दिखाया, इन फुलफिलिंग द महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स विश, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के विश को फुलफिल करने में। टू हैव एन इमीडिएट हियरिंग, जिसमें क्या हुआ, जल्दी से, जल्दबाजी में सुनवाई की गई। हियरिंग मतलब सुनवाई होता है। स्पेशल बेंच ऑफ जस्टिसेस मिस्टर शाह एंड बेला त्रिवेदी वॉज फॉर्म्ड, वॉज के साथ V3 आ गया। ये सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर है, मतलब फॉर्म किया गया, निर्माण किया गया। टू हियर द अपील, अपील को सुनवाई करने के लिए ये बेंच, स्पेशल बेंच वॉज फॉर्म्ड, यानी यहाँ पे सब्जेक्टिव हो गया। जैसा कि मैंने कहा, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से पहले जो चीजें आती हैं
वही किसी भी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये इस प्रकार से चेंज करेंगे। तो इस सेशन में आपको ग्रामर के साथ न्यूज़पेपर डिस्कशन सीखने को मिलेगा, जिसमें आप ग्रामेटिकली टर्म्स को भी देख सकते हैं। जो भी ग्रामेटिकल टर्म्स है उन सारे टर्म्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वर्ड्स मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। और साथ ही साथ जैसे अगर किसी व्यक्ति का फियर है कि मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ सकता हूँ, इसमें बहुत सारे टफ वर्ड्स होते हैं, टफ लाइन होती है, तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। इस सेशन में आपको बहुत सारी चीजें ऐसे सीखने को मिलेंगी जिससे आपका पूरा फेयर खत्म हो जाएगा, जो डर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आएंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं, स्पेशल बेंच ऑफ जस्टिस मिस्टर शाह एंड बेला त्रिवेदी त्रिवेदी वॉज फॉर्म्ड। स्पेशल जो बेंच है वो फॉर्म किया गया, यानी फॉर्म्ड, ये V3 फॉर्म में, टू हियर द अपील ऑन सैटरडे। सैटरडे को किया गया, यानी शनिवार को। कंसीडर द सर्कमस्टांसेस। अगर बात की जाए सर्कमस्टांसेस की, सर्कमस्टांसेस मतलब होता है स्थिति या परिस्थितियों को बोलेंगे। द अक्यूज्ड, अक्यूज मतलब दोषी, हैव स्पेंट, जो दोषी है, हैव स्पेंट, स्पेंड का ये, स्पेंड का ये V3 फॉर्म है, स्पेंट। दोषी ने, स्पेंड मतलब बिताना या खर्च करना, ईयर्स इन प्रिजन, सालों बिताए हैं कहाँ पे, प्रिजन मतलब जेल में। प्रोफेसर साई बाबा इज डिसेबल्ड, वो डिसेबल्ड है, एंड सून आफ्टर देयर डिस्चार्ज, और कुछ समय बाद उनके जो डिस्चार्ज हैं, दे वर रिक्वायर्ड टू फाइल अ बॉन्ड अंडर अ प्रोसीजर। दे वर रिक्वायर्ड, उन लोग, ये वे लोग रिक्वायर्ड किए गए टू फाइल अ बॉन्ड, एक बॉन्ड फाइल करने के लिए। फाइल मतलब दर्ज करना भी होता है, अंडर अ प्रोसीजर, एक प्रोसीजर के तहत, दैट रिक्वायर्स इवन दोज एक्विटेड टू बी अवेलेबल। दोज एक्विटेड यानी जो व्यक्ति एक्विटेड किए गए हैं, दोषमुक्त फ्री किए गए हैं, उनको टू बी अवेलेबल, अवेलेबल कराने के लिए, फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, आगे की जो प्रोसीडिंग्स है उसके बारे में। इन केस देयर इज एन अपील, केस में एक अपील है, इट इज डाउटफुल वेदर द कोर्ट शुड हैव रिस्पॉन्डेड विद सच स्विफ्टनेस जस्ट। यहाँ पे एक डाउटफुल ये है कि वेदर द कोर्ट शुड हैव रिस्पॉन्डेड, कोर्ट ने रिस्पॉन्ड किया विद सच स्विफ्टनेस, जल्दबाजी। ये नेस यानी जिस वर्ड के लास्ट में, यानी सफिक्स में नेस लग जाए, TION लग जाए, TY लग जाए, OR लग जाए, ER लग जाए, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मेंट लग जाए, ये सभी नाउन के फॉर्मेशन है, कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाउन। यानी वर्ड्स में नाउन को पहचानने का एक तरीका हुआ। जस्ट टू सस्पेंड, जो सस्पेंड किए गए। तो यहां तक सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि जो भी रिमेनिंग लाइंस है, जो कहानी में आगे क्या बातें कही जा रही हैं, उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन करा देता हूं। तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं, यहां से मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा।
अ जजमेंट, जैसा कि मैंने कहा जजमेंट नाउन का फॉर्मेशन होता है दैट हैज गिवन। एक जजमेंट मतलब फैसला होता है, जो दिया गया फैसला। डिटेल रीजंस, डिटेल्ड रीजंस, रीजंस नाउन है, डिटेल्ड यहाँ पे पास पार्टिसिपल हो गया। अगर आप पार्टिसिपल का सेशन देखना चाहते हैं तो आप सर्च करें नन फाइनाइट पार्ट वन बाय अभिमन्यु सिंह, उसमें जेरन का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। नन फाइनाइट पार्ट टू बाय अभिमन्यु सिंह, इसी चैनल पे आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको पार्टिसिपल का पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। नन फाइनाइट पार्ट थर्ड सेशन सर्च करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे, उसमें इन्फिनिटी वाले पूरे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो नन फाइनाइट के 3 सेशन मैंने अपलोड किए हैं। नन फाइनाइट पार्ट वन जिसमें जेरंट है, नन फाइनाइट पार्ट टू जिसमें पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट है, नन फाइनाइट पार्ट थर्ड जिसमें इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट है। तो उसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर डिस्चार्जिंग द एक्यूज्ड, फॉर डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज करते हुए अक्यूज्ड के बारे में बात की जा रही है। आफ्टर ऑल अपील्स अगेंस्ट एक्यूटल्स, जो एक्यूटल्स है दोषमुक्त जिसको किए गए, जिनको किए गए, आर नॉट अनकॉमन, ये अनकॉमन नहीं है। मतलब ऐसी चीजें होती हैं हमारे देश में, ऐसी चीजें हो रही हैं। आगे इसमें है द जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है द जनरल मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज का सारांश कहेंगे, सारांश को कहते हैं जेस्ट, सारांश को कहते हैं जिस्ट। द जिस्ट ऑफ द हाई कोर्ट वर्डिक्ट इज, हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसकी जो सारांश है, यानी शॉर्ट की बात करें, शॉर्ट मेथड की बात करें, इज दैट, जो है इन द केस ऑफ 5 एक्यूज्ड, जो 5 लोगों के एक्यूज्ड दोषी के केस हैं, वन ऑफ देम डाइड इन प्रिजन, जिसमें से एक व्यक्ति प्रिजन में ही डाइड हो गया। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा लगाएंगे प्लूरल। तो यहाँ पे V2 आ गया। अगर यहाँ पे कोई वर्ब की फॉर्म लगाते हैं, जैसे फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट होता, तो याद रख लेंगे वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है या प्रोनाउन, आप हमेशा लगाएंगे प्लूरल, और इसके बाद जो वर्ब लगाते हैं वो होता है सिंगुलर। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन रूल है कि अगर सेंटेंस में आप वन ऑफ के बाद कोई भी वन ऑफ के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउंस आ जाए तो वहां पे वर्ब हो जाता है प्लूरल, उसको याद रखेंगे। आगे की लाइन दी गई है द सैंक्शन, एंड TION वर्ड है, नाउन है, द सैंक्शन फॉर देयर प्रोसिक्यूशन अंडर UAPA, पिछले वाले स्लाइड में इसका फुल फॉर्म दिया गया था, वॉज इनवैलिड, जो पूरी तरह से इनवैलिड था, बिकॉज मटेरियल वॉज प्लेस्ड, जो मटेरियल प्लेस्ड किया गया वॉज प्लेस्ड ये V3 फॉर्म में बिफोर द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उनके सामने, एंड सैंक्शन ऑब्टेन्ड, जो सैंक्शन मतलब मंजूरी की बात हो रही है, सैंक्शन मतलब मंजूरी होता है, द सैंक्शन, जो भी सैंक्शन ऑब्टेन्ड किया गया, प्राप्त किया गया। यहाँ पे एक वर्ड मिला प्रोसिक्यूशन, द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियल एक्यूजिंग समवन, ऑफ ऑफिशियली कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली एक्यूजिंग समवन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, अदालत में किसी के विरुद्ध कोई भी चीज रिप्रेजेंट करने की चीज को कहते हैं। तो यहाँ पे सैंक्शन का मतलब हुआ मंजूरी। सैंक्शन ऐसे इसका मतलब प्रतिबंध भी होता है। सैंक्शन का मतलब आप कह सके तो इसके सिनोनिम की बात मैं करूं तो इसका मतलब होता है पेनाल्टी भी बोलते हैं। वैसे सैंक्शन का मतलब पेनाल्टी भी बोल सकते हैं, कंसेंट भी होता है, बहुत सारे इसके मतलब होते हैं। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि मैं आपको लिए चलूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे की स्लाइड पे मैं आपको लिए चलता हूं, उसमें जो भी रिमेनिंग चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको देखते हैं। ऑन द सेम डे, उसी दिन, एंड द दैट देयर वॉज नो समरी ऑफ एनालिसिस ऑफ द एविडेंस, कोई समरी नहीं था जो उस एविडेंस के बारे में एनालिसिस किया जाए। IS एंडिंग वाले वर्ड भी नाउन होते हैं। द
नाउन ऑफ वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, मेड बाय एन इंडिपेंडेंट रिव्यूअर, जो भी कोई इंडिपेंडेंट रिव्यूअर है, जो रिव्यू लेने वाले व्यक्ति हैं, टू असिस्ट हेल्प करने के लिए, द ग्रांट ऑफ सैंक्शन, जो भी सैंक्शन के बारे में जो ग्रांट दिया गया, इन द केस ऑफ प्रोफेसर साई बाबा, उस साई बाबा केस में कॉग्निजेंस कॉग्निजेंस was taken and even a witness was examined। कॉग्निजेंस का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब आप निकालेंगे जैसे डिटेल नॉलेज अबाउट समथिंग। कॉग्निजेंस का मतलब होता है, काफी अच्छा वर्ड्स, आपको काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, ये भी वर्ड काफी अच्छा वर्ड है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है डिटेल्ड नॉलेज अबाउट समथिंग। नॉलेज अबाउट समथिंग, उस वर्ड को बोलेंगे कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस वॉज टेकन, यानी नॉलेज, अवेयर था, जो भी अवेयरनेस था, जो उसके बारे में जानकारी थी, उसको लिया गया। एंड इवन अ विटनेस वाज एग्जामिन, एक विटनेस, यहाँ तक एक विटनेस का भी एग्जामिन किया गया, जांच यहाँ पे की गई, बिफोर द सैंक्शन ऑर्डर अराइव, जब तक सैंक्शन ऑर्डर अराइव्ड, ये V2 फॉर्म में है, वहां पे लाए गए होते, तब तक विटनेस का एग्जामिन लिया गया। रेंडरिंग द इंटायर प्रोसीडिंग्स वॉइड, रेंडरिंग का मतलब होता है, जैसे काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। प्रतिपादन, इसका मतलब होता है, मतलब प्रोवाइडिंग कह सकते हैं, द इंटायर प्रोसीडिंग्स वॉइड। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला वॉइड, इसका मतलब होता है जैसे इनवैलिड। वॉइड का मतलब होगा इनवैलिड। रेंडरिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। आईएनजी से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो या तो जेरंड होगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। जेरंड तब हो सकता है जब उसके बाद में कोई वर्ब आए, वर्ब नहीं आए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। रेंडरिंग मतलब होता है प्रोवाइडिंग करना, रेंडर मतलब होता है प्रोवाइड, देना। आप कह सकते हैं इसका मतलब टू गिव, प्रोवाइड करना, देना, रेंडरिंग होता है। किसी भी चीज को, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने को रेंडरिंग बोलेंगे। रेंडरिंग द इंटायर प्रोसीडिंग्स वॉइड, ये सभी प्रोसीडिंग्स क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। द गवर्नमेंट में हैव एन आर्ग्यूएबल केस, सरकार के पास एक आर्ग्यूएबल केस था, गोइंग बाय सेक्शन 465 ऑफ द, इसके इस रूल के तहत। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं इसको समराइज कर दे रहा हूं, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। उन सारी चीजों को आप अच्छे से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, इस वीडियो को हो सके तो सेकेंड टाइम वॉच करिए, ताकि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। टाइम थोड़ा लगेगा, बट आप बहुत बेहतर चीज सीखेंगे अगर आप डेली बेसिस में न्यूज़पेपर का डिस्कशन खुद से भी करते हैं, और डिस्कशन इस प्रकार से करें ताकि उसमें ग्रामर के टर्म्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, कंस्ट्रक्शंस, जो भी चीजें आपको दी गई है, वहां पे उन सारी चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, जो आपके कोई भी एग्जाम्स में, या आपकी नॉलेज काफी बढ़ेगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। गोइंग बाय सेक्शन 465 ऑफ सीआरपीसी, एक टर्म है, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। दैट एनी एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी इन द मैटर ऑफ सैंक्शन, जो भी ये चीजें होंगी, इरेगुलरिटी हुई मैटर ऑफ सैंक्शन में, वुड नॉट विशिएट। विशिएट का मतलब होता है जैसे टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव, टू स्पॉइल बोल सकते हैं, रद्द करना।
विशिएट का मतलब होता है टू स्पॉइल बोलेंगे, रद्द करना, खराब कर देना। या बोल सकते हैं टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव, किसी चीज को कम इफेक्टिव बनाना, मतलब उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं की जाएगी। ओमिशन और इरेगुलरिटी इन द मैटर ऑफ सैंक्शन वुड नॉट बी विशिएट द ट्रायल, ट्रायल के द्वारा, अनलेस देयर हैज बीन अ फेलियर ऑफ जस्टिस, जब तक जस्टिस में फेलियर हो जाए एज अ रिजल्ट, इसके फलस्वरूप, दैट एंड दैट इट इज अ क्यूरेबल डिफेक्ट, ये पूरी तरह से क्यूरेबल डिफेक्ट है, इसको सही किया जा सकता है। हाउएवर these issues have been elaborately dealt with, डील विद का ये सेकेंड फॉर्म है। डील मतलब होता है किसी चीज को हैंडल करना, इसको समझ लीजिएगा। डील विद इसका मतलब हुआ हैंडल करना, टू हैंडल, किसी चीज को हैंडल करना। और एक वर्ड आता है डील इन, इसका मतलब होता है व्यापार करना। ये दोनों ही फ्रेजल वर्ब है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, दोनों अलग अलग वर्ड है। ये फ्रेजल वर्ब है, जैसा कि मैंने कहा फ्रेजल वर्ब का सेशन आप जरूर देख ले ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। इस सेकंड फॉर्म में डील विद बाय द हाई कोर्ट, ये सारी चीजें, दीज इश्यूज हैव बीन एलाबोरेटली डील विद, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ये फ्रेजल वर्ब है, सेकंड फॉर्म में आया। बाय द हाई कोर्ट, ये सारी चीजें किसके द्वारा डील की गई हैं, हैव बीन डील्ड का मतलब हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। द बेंच हैज कंक्लूडेड, बेंच ने कंक्लूड किया है, ये हैज के साथ V3 आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ भी अप्लाइड हुआ है। दैट व्हेन डीलिंग विद स्पेशल लॉज, जब डील करने की बात होगी स्पेशल लॉ की, सच एज द यूएपीए, यूएपीए एक लॉ है, एवरी सेफगार्ड प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेटर, वो सारी सेफगार्ड, सारी चीजें सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी। सेफगार्ड मतलब वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जो वहां पर रिक्वायर्ड होंगी। तो आई थिंक आपको यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सेफ गार्ड का मतलब होता है, जैसे आप कहेंगे, सेफ गार्ड का सिनोनिम्स की बात करें, प्रोटेक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मिला सेफ गार्ड, ये आधा वर्ड इधर है और यहाँ पे ये है, इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। तो यहां तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको लिए चलूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाउएवर स्मॉल मस्ट बी जिलसली, जिलसली मतलब होता है प्रोटेक्टेड, उत्साहपूर्वक, यानी ये मस्ट बी मॉडल्स के साथ बी लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और ये यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। वैसे जील का मतलब होता है उत्साह, और जेलसली मतलब होता है उत्साह से। और 1976 जजमेंट डज नॉट, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, और 1976 जजमेंट डज गिव द सुप्रीम कोर्ट, ये ऑर्डर देता है सुप्रीम कोर्ट को, ये एक राइट देता है, द पावर टू सस्पेंड एन एक्विटल ऑर्डर, यानी इस ऑर्डर, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है जो किसी भी ऑर्डर को यहाँ पे सस्पेंड कर सकता है, जो भी दोषमुक्त ऑर्डर है, यानी जिसको सजा मुक्त करके भेजा गया, तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने अकॉर्डिंग जांच पड़ताल करके वहां पे सजा मुक्त कर सकता है। बट एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, एक सिद्धांत के तौर पे बात की जाए, द बेनिफिट ऑफ एक्विटल और डिस्चार्ज मस्ट नॉट बी इंटरडिक्टेड। इंटरडिक्टेड काफी अच्छा वर्ड है, मस्ट नॉट यानी मॉडल्स, मस्ट का मतलब जरूर के सेंस में होता है, जरूर करनी चाहिए के सेंस में जाता है। यहां पे एक वर्ड मिला इंटरडिक्टेड, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे बैन करना बोल सकते हैं, फॉरबिड करना, इसका मतलब होता है फॉरबिड। तो पास्ट फॉर्म में है यानी V3 फॉर्म में है, तो फॉरबिड फॉरबिडन हो जाएगा। बैन भी बोल सकते हैं, इसके लिए वर्ड आएगा, किसी भी चीज को बैन करना। फॉरबिड इसका मतलब बैन करना होता है। तो इसमें बहुत अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। द बेनिफिट ऑफ एक्विटल और डिस्चार्ज मस्ट नॉट बी
इंटरडिक्टेड, ये बैन नहीं किया जाना चाहिए बाय एन appellate। एक वर्ड यहां पे मिला appellate। कोर्ट विदाउट अ फुल हियरिंग, ये भी काफी अच्छा वर्ड है। appellate का मतलब होता है जैसे, जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उनको नोट डाउन जरूर करें, ताकि इस प्रकार की जो भी चीजें आपको मिले उनको समझने में आपको काफी आसानी हो। यहां से समझते हैं द बेनिफिट ऑफ एक्विटल और डिस्चार्ज मस्ट नॉट बी इंटरडिक्टेड, मतलब बैन नहीं किया जाना चाहिए। और एपेलेट का मतलब होता है जैसे, आप कह सकते हैं एक एन एपेलेट कोर्ट ऑर्डर देम फ्री देयर नियरली 4 years इन प्रिजन। मतलब एक एन एपेलेट होता है, एन एपेलेट कोर्ट विदाउट अ फुल हियरिंग, मतलब इस प्रकार की चीजें बिना हियरिंग के आप नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आई होप जो भी चीजें मैंने डिस्कशन कराया उन सारी चीजों को आप सही से समझ पाए होंगे। तो इस सेशन को लाइक एंड शेयर करें, ताकि इस प्रकार की जो भी चीजें मैं अपलोड करूं और उन सभी को बेनिफिट्स मिल सके, जो घर बैठे बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी इस सेशन को, जो व्यूवर्स यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस सेशन को देख रहे हैं, तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि इस प्रकार की जो भी चीजें मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। So with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.